चिराग पासवान के पार्टी के 5 मजबूत दावेदार, जिनकी दावेदारी न सिर्फ मजबूत है बल्कि चिराग भी चाहते हैं कि अगर गठबंधन के अंदर सीट लोजपा रामविलास को मिली तो हम आप पर दाव लगाएंगे, चूंकि आप जिताऊ उम्मीदवार हैं। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहारी टॉप के अगले वीडियो में बात लोजपा रामविलास के 5 मजबूत दावेदारों की, बात 5 उन सीटों की जहां पर चिराग पासवान की पार्टी मजबूत है और 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग भी उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के पास जिताऊ उम्मीदवार भी हैं। देखिए, लोजपा रामविलास को लेकर यह दूसरी वीडियो है, यह दूसरा लिस्ट है जिस लिस्ट में 5 जिताऊ उम्मीदवार, 5 मजबूत दावेदारों का नाम हम आपको बताएंगे। चुनावी साल और ऐसे में हर पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। कौन कहां से मजबूत है, कौन कहां चुनाव लड़ सकता है, कौन कहां पर चुनाव जीत सकता है। और इस बार भी अलग अलग पार्टियों के अंदर जो है इसको लेकर मंथन हो रहा है। लोजपा रामविलास एनडीए के अंदर संभवतः 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, और ऐसे में वो 25 से 30 सीट कौन होगा, इसको लेकर चिराग पासवान की पार्टी के अंदर मंथन जारी है। 5 सीट हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और ये दूसरे वीडियो में, लोजपा रामविलास के दूसरे वीडियो में 5 सीट और 5 नाम हम आपको बताएंगे। और इस लिस्ट में सबसे पहला सीट है रघुनाथपुर की सीट। ये वही रघुनाथपुर है जिसकी पहचान शहाबुद्दीन के नाम से होती है, और यहाँ से आरजेडी के विधायक हैं हरिशंकर यादव। हरिशंकर यादव ओसामा साहब, हिना साहब के बेटे, शहाबुद्दीन के बेटे के लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हिना साहब के बेटे ओसामा जो है वो चुनाव लड़ेंगे, 2025 में चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के टिकट पर, और वो सीट रघुनाथपुर की सीट है। लेकिन उनके सामने कौन होगा? चिराग पासवान की पार्टी की मजबूत दावेदारी है। चिराग पासवान का जो वहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी मजबूत है, और इसलिए चिराग ने रईस खान को पार्टी में एंट्री दिलाई है। रईस खान चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर वहाँ से चुनावी मैदान में कूदेंगे। और रईस खान और शहाबुद्दीन के बीच की अदावत की कहानी आप लोगों ने भी सुना होगा। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, तो इस लिहाज से रईस खान शहाबुद्दीन परिवार के सामने टिकेंगे और मजबूती से टिकेंगे। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में हरिशंकर यादव को जीत मिली थी, और तकरीबन 67,000 प्लस वोट आरजेडी के हरिशंकर यादव को मिला था। वही दूसरे स्थान पर लोक जनशक्ति पार्टी के मनोज कुमार सिंह को 49,792 वोट मिला था। मतलब अकेले होने के बावजूद भी चिराग पासवान की पार्टी को तकरीबन 50,000 वोट दूसरे स्थान पर चिराग पासवान की पार्टी थी। तीसरे स्थान पर एनडीए होने के बावजूद भी जनता दल यू जो है 26,000 वोट लाई थी। तो कई मायनों में यह सीट चिराग पासवान की दावेदारी मजबूत होती है, और यहाँ से चिराग के पास भी उम्मीदवार है। चूंकि शहाबुद्दीन परिवार के खिलाफ कौन मजबूती से लड़ सकता है, उसमें सबसे मजबूत नाम रईस खान है, और रईस खान मैदान में उतर चुके हैं। बीते दिन वो चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन किए थे। तो रघुनाथपुर की एक सीट बहुत क्लियर है जहां चिराग की पार्टी चुनाव लड़ेगी, ऐसा माना जा रहा है, और दावेदार भी मजबूत है। इसके अलावा दूसरा सीट जो है वो महनार की सीट है। महनार रामा सिंह पूर्व सांसद राजपूत समाज से आते हैं, जिनकी पत्नी वीना सिंह जो है वो यहाँ से आरजेडी के विधायक हैं, और रामा सिंह इस वक्त लोजपा रामविलास में है, मतलब चिराग पासवान के पार्टी में है। पहले आरजेडी में थे, लोकसभा में टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर इन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया। हालांकि पत्नी आज भी आरजेडी से विधायक है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जब रामा सिंह ही आरजेडी में नहीं है तो उनकी पत्नी को आरजेडी टिकट नहीं देगी, और इसीलिए रामा सिंह चाहते हैं कि उनकी पत्नी लोजपा रामविलास के टिकट पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर महनार से चुनाव लड़े। और महनार में राजपूतों की बड़ी आबादी है। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम को अगर बात कर ली जाए महनार के संदर्भ में, तो बीना सिंह यहाँ से आरजेडी कैंडिडेट थी और 61,721 वोटों के साथ चुनाव जीत गई। तब रामा सिंह भी अपनी पत्नी के लिए कैंपेन कर रहे थे, आरजेडी में थे। इसके अलावा जनता दल यू ने उमेश कुशवाहा, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मैदान में उतारा था। उमेश कुशवाहा को 53,000 कुछ वोट आए थे। इसके अलावा एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को वहाँ पर तकरीबन 31,000 कुछ वोट आया था।
रविंद्र कुमार सिंह मैदान में थे जो राजपूत समाज से आते हैं। आज की तारीख में रविंद्र सिंह चिराग पासवान के साथ नहीं है। तो ऐसे में रामा सिंह चाहते हैं कि वीणा देवी जो है उनकी पत्नी आरजेडी जो मौजूदा विधायक हैं वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव न लड़कर वो लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़े और उमेश कुशवाहा को कहीं और एडजस्ट जो है वो किया जा सकता है। तो दूसरा सीट चूंकि महनार में चिराग के पास मजबूत दावेदार है, बड़े चेहरे हैं रामा सिंह, तो रामा सिंह की पत्नी संभवतः यहाँ चुनाव लड़ेंगी, ऐसा तय माना जा रहा है। इसके अलावा फतुहा विधानसभा क्षेत्र है। फतुहा यादव बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर हमेशा यादव बनाम यादव की लड़ाई होती है और उस लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की पार्टी को हर बार जो है वो जीत मिल जाता है, मतलब कि आरजेडी का दबदबा देखने को मिलता है। लेकिन इस बार आरजेडी के लिए फतुहा की लड़ाई आसान नहीं है। फतुहा से आरजेडी के विधायक है रामानंद यादव, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, यादव समाज से आते हैं, लगातार विधायक, कई बार के विधायक, और ऐसे में उनके सामने इस बार राम कृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव मैदान में कूद चुके हैं। हालांकि अभिमन्यु यादव किसी पार्टी में नहीं है, वो अपना खुद का संगठन चलाते हैं अपने नाम से, टीम अभिमन्यु के नाम से। युवाओं में अच्छी पकड़ मानी जाती है, मजबूत उनका पकड़ है युवाओं में, और वो बीते कई महीनों से या फिर यूँ कहें कि पिछले 1 साल से वो लगातार फतुहा में घूम रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को एकजुट कर रहे हैं और युवाओं की बड़ी हुजूम जो है वो अभिमन्यु यादव के साथ चल रहा है। और अभिमन्यु यादव को लेकर जो चर्चा है कि अभिमन्यु यादव वो चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान के साथ उनकी बातचीत हो गई है और ऐसे में चिराग ने भी कह दिया है कि आप मैदान में उतरिए, समय आने पर पार्टी भी ज्वाइन करवा दिया जाएगा, आप मजबूत उम्मीदवार हैं। और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम भी है, मजबूत दावेदार कहे जा रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हार गई थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि भाजपा के पास कोई मजबूत दावेदार नहीं, इसलिए भाजपा चिराग के लिए वो सीट छोड़ सकती है अभिमन्यु यादव के बेटे के लिए। ये 3 नाम हो गया। चौथा सीट अलौली का है। ये वही अलौली है जहां से कभी पशुपति कुमार पारस विधायक हुआ करते थे। ये वही अलौली है जहां आज की तारीख में पशुपति कुमार पारस अपने बेटे यशराज पासवान को मैदान में उतार चुके हैं चुनाव लड़ाने के लिए, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यशराज पासवान चुनाव लड़ेंगे अलौली सीट से। अलौली आरजेडी की सिटिंग सीट है, रामवृक्ष सदा यहाँ से विधायक हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि जब आरजेडी के साथ पशुपति कुमार पारस की बातचीत चल रही है तो ऐसे में रामवृक्ष सदा का पत्ता कटेगा, तो फिर रामवृक्ष सदा क्या करेंगे? क्योंकि पशुपति कुमार पारस तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव लड़ेंगे ऐसा तय माना जा रहा है। तो जब गठबंधन में शामिल होंगे तो सबसे पहला सीट पशुपति कुमार पारस को मिलेगा, कौन सा? अलौली का मिलेगा उनके बेटे के लिए। तो जाहिर सी बात है अलौली के जो मौजूदा विधायक थे रामवृक्ष सदा उनका पत्ता कट सकता है। और ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी जब पिछली बार वहाँ चुनाव लड़ी थी तो उनका भी वहाँ पर ठीक ठाक वोट जो है वो मिला था। तो इस लिहाज से कहा जाए कि चिराग की दावेदारी है। चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 47,183 वोट मिला था, रामवृक्ष सदा चुनाव जीत गए थे। साधना देवी जनता दल यूनाइटेड 44,410 वोट मिला था, दूसरे स्थान पर साधना देवी आई थी। इसके अलावा रामचंद्र सदा जो है वो एलजेपी के कैंडिडेट थे और 26,000 वोट आया था, मतलब कि अकेले लड़कर 26,000 वोट जो है लोजपा लाई थी। और इसलिए इस बार भी लोजपा की दावेदारी है। और लोजपा के पास दावेदार कौन है, उम्मीदवार कौन है? वहाँ के सिटिंग विधायक रामवृक्ष सदा। क्योंकि रामवृक्ष सदा का जैसे ही टिकट कटेगा रामवृक्ष सदा दौड़े भागे चिराग के पास जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको टिकट मिल सकता है। चूँकि अलौली की सीट चिराग के खाते में जाएगी ऐसा माना जा रहा है। और ऐसे में चिराग एक तीर से 2 निशान करेंगे। चाचा के बेटे को हराने की रणनीति में हो सकता है सफलता मिल जाए। दूसरा, तेजस्वी यादव से बदला ले लेंगे कि भाई आपने मेरे चाचा को पनाह दिया तो हम आपके विधायक को पनाह दे रहे हैं, आपके सिटिंग विधायक को हम अपने गठबंधन में अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वाएंगे। तो ये 4 नाम है। और अब 5वां और अंतिम नाम नवीनगर है। नवीनगर वो सीट है जहाँ राजपूतों की बड़ी आबादी है और इसीलिए नवीनगर को चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। और इस नवीनगर सीट पर भी चिराग पासवान की नज़र है, क्योंकि चिराग पासवान के पास नवीनगर से चुनाव लड़ाने के लिए मजबूत उम्मीदवार भी हैं, मजबूत दावेदार भी हैं लोजपा रामविलास के अंदर। नवीनगर से लोजपा रामविलास के मजबूत दावेदार जो है वो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुमार सौरभ है। कुमार सौरभ
जमुई से सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के बेहद करीबी नेताओं में से एक माना जाता है। और ऐसे में नबीनगर पर चिराग की नजर है। देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम को अगर आप देखेंगे तो नबीनगर चूंकि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव तो जीत गई थी, लेकिन इस बार आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि फेरबदल करना पड़ेगा। अगर फेरबदल नहीं किए तो फिर ये सीट हमारी हाथ से निकल जाएगी। आरजेडी के डब्लू सिंह यहाँ से विधायक हैं, 2020 में 64,943 वोटों के साथ चुनाव जीते थे। दूसरे स्थान पर जेडीयू थी, वीरेंद्र कुमार सिंह, जिनको माफ कीजिएगा 44,822 वोट आया था। तीसरे स्थान पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, धर्मेंद्र कुमार को 23,490 वोट आया था। और चौथे स्थान पर विजय कुमार सिंह थे, लोजपा के कैंडिडेट, तकरीबन 10,000 वोट आया था। पिछली बार गठबंधन के कई दल जो है अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे में इस बार सब लोग एकजुट है। उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में है, चिराग पासवान भी है। और ऐसे में इस सीट को लेकर कहा जा रहा है कि जेडीयू कुछ सीटें जो चिराग के लिए छोड़ेगी, इसमें से एक सीट वो नबीनगर भी है। चूंकि नबीनगर दूसरे स्थान पर पिछली बार जनता दल थी, चिराग पासवान की पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसे में इस बार सब लोग एक है और चिराग चाहते हैं कि नबीनगर की सीट मिल जाए। गठबंधन के अंदर बातचीत होगी, तय होगा कि भाई कौन किस पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये 5 नाम थे, ये 5 सीट थी जहां पर चिराग पासवान के पास मजबूत दावेदार है। जिन 5 सीटों की हमने आज की इस दूसरे वीडियो में, लोजपा रामविलास के दूसरे वीडियो में चर्चा किया है। बहरहाल आपको क्या लगता है, अभी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।